Hello friends, welcome back to our channel. So we have invited one sir who is basically belongs from Rajasthan. So in this session we are going to learn about why people fail in success. So welcome sir. थैंक यू। Myself Pradeep. मेरा नाम रिंकू कुमार है। Okay, so welcome again once again to this session. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर आप सक्सेस कैसे बने और लोगों मतलब जैसे कि लोग सक्सेस को कैसे फेल होता है, सक्सेस में कैसे फेल होता है और सक्सेस क्यों नहीं बन पाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लाइफ में सक्सेस बनने के लिए बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होता है। यस। सो हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? देखो दुनिया के अंदर मुश्किल काम देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर खुद पे विश्वास है ना तो हर काम आसान है। अगर खुद पे विश्वास नहीं है तो हर काम इंसान को मुश्किल लगेगा ही लगेगा। तो लोग हमेशा क्यों बोलते हैं कि जब सक्सेस के रास्ते पे चले तो मुझे मतलब वो बोलता है कि मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आ रहा है, कि मुझे विश्वास नहीं है, मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसा क्यों बोलते हैं? देखो हम अगर कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, किसी भी काम के अंदर जा रहे हैं, अगर हमको बड़ी सफलता चाहिए तो भगवान भी एक बार तो वो बोलते हैं कि हमको परखता है। ठीक है, जब तक हम उनकी जो परीक्षा लेते हैं वो परीक्षा के अंदर हम जब तक क्यूट या फिर आगे नहीं निकल सकते परीक्षा को पास करके, तब तक हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जैसे कि अगर हम किसी का एग्जाम देते हैं, तब तक हम उस एग्जाम को हम पढ़ेंगे नहीं, उसके अंदर तैयारी नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक हम उस जो बोलते हैं कि मेरिट लिस्ट, ठीक है, तब तक हम टॉप लिस्ट के अंदर नहीं आ सकते। वैसे ही हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम कर लो, किसी भी होता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम करो, किसी भी प्रोफेशन के अंदर काम करो, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, स्वयं पे बिलीव नहीं करेंगे, तब तक हम टॉप के अंदर नहीं पहुंच सकते। सर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई पीपल फेल इन सक्सेस? देखो इंसान के पास में ना फेलियर और सक्सेस के पीछे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि वो स्वयं के ऊपर बिलीव के ऊपर सबसे ज़्यादा बात करते हैं फेलियर और सक्सेस के। जैसे कि एक स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनको गाइड करने वाला, उनको टीच करने वाला एक टीचर होता है, बट उनके फेलियर और सक्सेस के पीछे एक ही रीज़न होता है, स्वयं को अपना किसी दूसरे को देखने का नज़रिया। जैसे कि वो टीचर होता है जो सबको समान दृष्टि से देखता है, समान पढ़ाता है। अब हम उस बातों को कितना अपने आप के ऊपर फॉलो कर रहे हैं, उनकी बातों को। दूसरी चीज, हम अगर किसी अदर प्रोफेशन की बात करते हैं तो अदर प्रोफेशन के अंदर भी है ना, हमको गाइड करने वाला कोई जरूर होता है, अगर जैसे कोच है, गुरु है, चाहे कोई भी हो, क्योंकि जब तक हम उनकी बातों को फॉलो नहीं करेंगे ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जो इंसान उनकी बातों को फॉलो करता है वो इंसान निश्चित एक तरक्की की ओर जरूर जाता है। तो सर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू चूज आवर सक्सेस? मतलब है कि हमें हमारे सक्सेस को कैसे पता चले, कैसे चूज करें हमारे सक्सेस को? देखो हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे कि हमारे पड़ोस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टर की तैयारी करते होते हैं, टीचर की तैयारी करते होते हैं, दूसरी चीज इंजीनियर की तैयारी करते होते हैं, ठीक है, कोई बिजनेसमैन के अंदर चला जाता है। तो हमें सबसे पहले अगर है ना सक्सेस की तरफ चूज करना है या फिर सक्सेस की तरफ जाना है, तो सबसे पहले हमें दूसरों को सुनना बंद करना पड़ेगा। जब तक हम दूसरों को सुनेंगे ना, तो हम बोलते हैं कि जब तक हमें आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारे जो दिल की जो बात है ना, उसकी सुनो पहले। सबसे पहले अपने दिल की सुनो कि हमारा दिल किस चीज के ऊपर काम करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। हमारा जो टैलेंट है ना, उसको हम कहाँ पे किस तरीके से यूज करके एक अच्छे लेवल पर जा सकते हैं, तो उस चीज पे काम करना सब बहुत जरूरी है, नहीं कि दूसरों की बातों पर। हाँ, हमारा जो प्रॉब्लम है तो मतलब लोगों का जो प्रॉब्लम है वो तो दूसरे की बातों में जरा ज्ञान देता है। हाँ, तो ये सबसे बड़ा आज के टाइम पे ना, यही सबसे बड़ा रीजन है फेलियर होने का। तो सर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मतलब हमारे जो सक्सेस है उसको हम कैसे अचीव करें? ठीक है,
देखो, अगर हम जिस प्रोफेशन के अंदर जा रहे हैं उससे पहले उसमें कुछ न कुछ काम करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, ठीक है, तो उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। दूसरा कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं हम, तो उसमें कुछ न कुछ टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, तो उनके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम उन गोल्स, टारगेट, ठीक है, या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, उनको हम फॉलो नहीं करेंगे ना, तब तक हम अपनी सक्सेस तक नहीं पहुंच सकते। तो आपको लगता है कि हम जो अभी बोल रहे हो कि इसमें हम सब लोग अचीव करेंगे, जो सक्सेस को आप ग्रैब कर पा रहे हैं? हाँ, देखो, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, फेलियर होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम अपने जो भी कंडीशंस होते हैं, जो भी टर्म्स होते हैं, जो भी गोल्स होते हैं ना, उनके ऊपर काम नहीं करते, इसलिए हम फेलियर होते हैं। अगर हर इंसान इस दुनिया में अपने गोल्स हैं, अपने टारगेट्स हैं, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनके ऊपर काम करे, ठीक है, या फिर हमसे जो भी हमारे बोलते हैं कि हमसे ज्यादा जो एजुकेट है, उनकी बातों को हम फॉलो करें, जो हमसे आगे बढ़े हैं, उनकी बातों को हम फॉलो करें, तो हम भी 100% श्योरिटी है कि हम भी उस अचीव तक पहुंच सकते हैं। तो सर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाई पीपल ऑलवेज ट्राई टू अट्रैक्ट अस फ्रॉम और अवॉइड अस फ्रॉम सक्सेस। मेरा कहने का मतलब है कि जब हम सक्सेस के रास्ते पे चलते हैं, लोग हमेशा हमको अट्रैक्ट करते हैं कि हमको रास्ते के सक्सेस के रास्ते में हमको जाने नहीं देते हैं। ठीक है, देखो, आज इंडिया में जो भी पर्सन सक्सेस हुआ है ना, उसके पीछे सबसे बड़ा एक रीजन है कि लोगों ने उनके पीछे भी बोला है। क्योंकि जो लोग बोलते हैं ना, जो लोग पीछे की ओर खींचते हैं, अगर वो इंसान, कोई तो ऐसा होता है कि एक खुद पे विश्वास रखता है और जिस काम को कर रहा है उसके ऊपर विश्वास करता है। अगर खुद के ऊपर विश्वास करता है और जिस काम को कर रहा है उसके ऊपर विश्वास करता है, तो वो दूसरों की बातों में कभी भी नहीं आएगा, वो कभी भी पीछे की ओर नहीं आएगा, वो अपनी रास्ते को सक्सेस की ओर जरूर बनाएगा। दूसरा, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि लोगों की बातों में आ जाते हैं, ठीक है, लोगों की बातों के अंदर आने के बावजूद वो अपने आप को गलती फील करके और डाउन टू आना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे बड़ा जो भी यहाँ पे पॉइंट आता है वो यही है कि हमको लोगों को न सुनकर अपने खुद की सुनो और जिस काम को कर रहे हैं उसके ऊपर विश्वास करो और उसके साथ कंटिन्यू लगातार मेहनत करते रहो। ओके, तो सर आप मतलब जैसे कि हम अगर सक्सेस के रास्ते में चलते हैं तो हमारे बाहर में जो लोग हैं वो हमको हमेशा रुकावट करता है कि जैसे कि हम चाहे हमारा फैमिली हो, रिलेटिव हो, दोस्त हो या कोई भी अननोन पर्सन भी हो, वो आपको बोलता है कि क्यों इस रास्ते पे चल रहे हो। तो अगर आपको ये सही लगा तो आप क्या करते हो? देखो, अगर मैं मेरे हिसाब से बात करता हूँ इस टॉपिक पे, तो सबसे बड़ा जो मेरा रीजन है कि मेरे को पता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, उसमें मेरी सक्सेस निश्चित है, लेकिन घर वालों को बिलीव दिलाना वो किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। जब तक अब अगर आपके अंदर वो बोलते हैं ना आत्मविश्वास नहीं है, घर वालों को आप ट्रस्ट दिला सको, तो वो आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा। क्योंकि आपको तो लग रहा है ना आप जो काम कर रहे हो उसके अंदर सक्सेस निश्चित है आपकी। जब तक आपको उस काम के अंदर सक्सेस नजर नहीं आ रही ना, तो फिर आपको भी धीरे धीरे बोलते हैं ना गलती फील होगा और फिर आप भी धीरे धीरे काम करना बंद कर दोगे। तो घर वालों को एक बार यही लगेगा कि बच्चा कुछ कर नहीं कर रहा, तो उसको बुला लेते हैं कि आप अगर जब तक आप उसके ऊपर मेहनत कर रहे हो कंटिन्यू, आपको लग रहा है कि मैं 100% इसके अंदर सक्सेस मेरी निश्चित है, तो आप घर वालों को भी बिलीव दिला सकते हो। तो अगर सर अगर मैं आपको सवाल पूछूंगा कि आप ये क्यों कर रहे हो, आप वो करके आपको कुछ नहीं बन पाओगे, ये मतलब अगर आप जैसे कि आप आपको डॉक्टर बनने का इच्छा है, तो अगर मैंने आपको कारपेंटर का रास्ता में दे दिया तो आपको कैसे लगेगा? गलत लगेगा निश्चित है वो तो लोगों को तो देखो वो तो मानना है कि लोग हमेशा हमको ताना ही मारता है कि हमको नीचे की तरफ खींचता है। तो अगर आपके हिसाब से मैं जो थोड़ा एग्जाम्पल बता सकते हो कि इस लाइन में आपको क्या करना चाहिए? देखो, इसमें तो अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करता हूँ, तो सबसे बड़ा देखो आपका जो टैलेंट है ना,
उसको समझो पहले तो, अपने दिल की बात को सुनो। क्योंकि जब तक आप अपने दिल की बात को नहीं सुनोगे, ठीक है, अपने टैलेंट के ऊपर काम नहीं करोगे, तब तक बोलते नहीं कि लोग तो बोलेंगे दूसरे फील्ड के अंदर जाने के लिए, तो आप दूसरे फील्ड में फेलियर हो वो तो निश्चित है। क्योंकि आपका उस फील्ड के अंदर वो बोलते नहीं कि एक इंटरेस्ट नहीं है। आपको जिस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, अपनी दिल की बात, उस दिल बोल रहा है कि मैं इसके अंदर सक्सेस कर पा सकता हूं, तो आप 100% कर सकते हो उसमें। तो सर जैसे कि मान लो आपकी फैमिली ने आपको रुकवा दिया, बोला कि आप क्यों कर रहे हो ये सब, आप अगर छोटा मोटा नौकरी कर लेते तो आपको क्या दिक्कत होगी, तो इसमें आप क्या करोगे? देखो, अगर मैं पर्सनली, मेरे इस टॉपिक में एक ही आंसर है कि मेरे को पता है कि बाहर के टाइम पे, बाहर की दुनिया में जितने भी, कितने 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार से ज्यादा नौकरी में कोई कहीं से नहीं मिल रहा, ठीक है। जो लोग 30 हज़ार में, आज के टाइम में महंगाई को देखते हुए लोगों के अंदर बोलते हैं कि खर्चा निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन मेरे को जो एजुकेशन के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ, आज के टाइम पे, आने वाले टाइम में महंगाई कितनी हो रही है, ठीक है, आने वाले टाइम में मेरे को पता है कि मैं कहां तक पहुंच सकता हूं, मेरे को क्या करना चाहिए जिससे मैं आने वाला जो भी जनरेशन है उसको मैं अच्छे लेवल पे कर सकूं, अच्छे लेवल पे पढ़ा सकूं, अच्छे लेवल पे उनको टॉप लिस्ट पे पहुंचा सकूं। तो वो मेरी जिम्मेदारी है। तो मेरे को लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो 100% सही है। तो सर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हम क्या अकेले सक्सेस बन पाता है कि नहीं? देखो, अकेला सक्सेस किसी भी प्रोफेशन के अंदर चले जाओ, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर चले जाओ, या फिर किसी भी सेक्टर में चले जाओ, अकेले सक्सेस कभी नहीं मिल सकती। तो देखो कि मान लो कि अपने फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा है, दोस्त सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई रिलेटिव सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम उसमें सक्सेस कैसे बनना है हमको? देखो, आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, जिस प्रोफेशन के अंदर काम कर रहे हो आप, उसमें आपका आइडियल कोच, गुरु होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो पर्सन जो उस लेवल पे पहुंचे ना, उन्होंने भी किसी से गाइडेंस जरूर ली थी। तो अगर आप भी उनसे गाइडेंस लेते हो, ठीक है, और उनकी बातों को फॉलो करते हो, तो आप भी उस लेवल तक पहुंच जरूर सकते हो। तो अगर मान लो कि सर मुझे सक्सेस बनना है, तो मैं जैसे कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो मेरे को अगर कोई पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं है, क्योंकि इंजीनियर बनने में मुझे पढ़ाई करना पड़ता है, मुझे पैसा लगता है, मुझे पैसा देने के, मुझे जो एडमिशन फीस देना देना है, महीने का फीस देना है, तो इसमें अगर मेरे टैलेंट बोल रहे हैं कि मैं इंजीनियर बनूँ, तो अगर मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? अब इस सिचुएशन में तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, सबसे ज्यादा तो आप अपनी ये सुनो कि मेरे को लग रहा है कि मैं यहाँ पे इंजीनियर के जो तैयारी कर रहा हूँ, इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं वहां पे इस चीज को निश्चित पा सकता हूँ, नहीं पा सकता। अगर आपको लगता है कि मैं पा सकता हूँ, तो उसमें दिन रात मेहनत करो, ठीक है। और फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही तो कुछ ऐसा यार दोस्तों से संपर्क करो, या फिर बोलते हैं कि कुछ पार्ट टाइम, पार्ट टाइम कुछ काम देख लो, जिससे अपना थोड़ा फाइनेंशियली अपना सपोर्ट मिल सके। ओके। तो अगर जैसे कि मान लो सक्सेस भी हो गया, हमें कैसे गेन करना नहीं पता चल गया, तो अगर हमें कुछ रास्ते पे जो रुकावट तो बहुत होता है, जैसे कि हमारे दोस्त का रुकावट आता है, दोस्त तो बुलाता है, बोलता है कि तू क्या कर रहा है, और फैमिली बोल रहा है कि 2-3 महीने से कुछ नहीं कर रहा है, कुछ तो करो। तो अगर हमें कुछ करना है तो हम किस तरीके से करना है पहले? देखो, पहले आप जिस भी सेक्टर में जा रहे हो, ठीक है, जिस भी फील्ड में जा रहे हो, जो वहां पे जो भी पर्सन आगे बढ़े थे, उन्होंने जो पहले किया था, तो वो आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो उनकी बात को फॉलो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उस प्रोफेशन के अंदर जा रहे हो, वही उसी प्रोफेशन के अंदर वही लोग आपको आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं कि अदर फील्ड के
कोई भी पर्सन। बात तो सही है। So thank you, sir, for coming here and meeting us and discussing with us. Okay. So thank you so much. उम्मीद है कि आपको इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला. So if you are agree with this words, so please like, comment, share and don't forget to subscribe.